अमन दुश्मनों का एक और वार। डेरा इस्माइल खान में बम धमाका, 3 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस मोबाइल पर धमाका बनियाला पुलिस की हुदूद में किया गया। शोहदा में ASI गुलालम और कांस्टेबल रफीक और ड्राइवर सखी जान शामिल। पुलिस के मुताबिक धमाके में कांस्टेबल आज़ाद शाह महफूज रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाक़े की मसम्मत। शहीद एहलकारों को खिराज अकीदत, कहा वाक़े के जिम्मेदारों का तयन करके उन्हें करार वाक़ई सजा दिलवाई जाए। दहशतगर्दी के खात्मे तक खिलाफ जंग जारी रखेंगे। पंजाब में ट्रैफिक पुलिस के ताबड़तोड़ चालान करने में मसरूफ। मुल्की तारीख में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर एक ही रोज़ में सबसे ज़्यादा जुर्माने कर दिए। पंजाब में नए ऑर्डीनेंस के निफाज के बाद पहले ही रोज़ शहरियों को 13 करोड़ 19 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 40,636 चालान किए गए। सिर्फ लाहौर में 5,400 चालान किए गए। 15,500 के करीब गाड़ियाँ थानों में बंद, 4,000 से ज़ायद मुकदमा दर्ज। कराची में नीपा चौरंगी के करीब खुले मैन होल में गिरने से बच्चे की मौत का वाकया। करीबी स्टोर में लगे CCTV कैमरों की फुटेज सामने आ गई। स्टोर के 2 सीढ़ियों से उतरते ही 5 कदम पर खुला मैन होल मौजूद था। बच्चा चलता हुआ गिर गया और मैन होल में गिरा। अफसोसनाक वाकये को 3 रोज गुजर गए, जिम्मेदारों का तयन नहीं हो सका। और पंजाब में 24 साल बाद बसंत मनाने की इजाज़त। पतंगबाजी की इजाज़त मखसूस इलाकों में होगी। पतंगबाजी वाले इलाकों में मोटरसाइकिल सवार दाखिल नहीं हो सकेंगे। महकमा कानून ने काइट फ्लाइंग रेगुलेशन ऑर्डीनेंस जारी कर दिया। ऑर्डीनेंस के मुताबिक 18 से कम उम्र बच्चे पतंगबाजी नहीं कर सकेंगे। खिलाफ वर्जी पर वालिद या सरपरस्त जिम्मेदार होगा। धाती डोर के इस्तेमाल पर कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। पतंगे रजिस्टर्ड दुकानदारों से ही खरीदी जाएंगी। पतंग पर QR कोड भी होगा। साल 2001 वाला पतंगबाजी का कानून खत्म कर दिया गया। मई में पाक भारत जंग खतरनाक साबित हो सकती थी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान ने अपनी सलाहियतों का बेहतरीन इस्तेमाल किया। ये सूरत हाल काबू से बाहर हो सकती थी। खिता 3 जौहरी ताकतों पर मुश्तमिल है। ये ताकतें मुसलसल हथियारों की दौड़ में शामिल हैं। गुज़श्ता 78 बरस से मुस्तकिल अमन जनूबी एशिया से गायब हो चुका। कश्मीर जैसे दरीना हलथला मसाइल खिते के अमन के लिए संगीन खतरा है। इसराइल ने गजा में इंसानियत का कत्लेआम किया। पाकिस्तान तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की हिमायत करता है। बन्नू में फायरिंग से शहीद असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा CMH बन्नू में अदा की गई। चीफ सेक्रेटरी IG खैबर पख्तूनख्वा, ज़िला इंतजामिया और दीगर आला अफसरान की नमाज जनाजा में शिरकत। शुरका का वतन के लिए जान का नजराना पेश करने पर शुहदा को खिराज अकीदत। श्रीलंका में तूफान की तबाहकारियां। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुतासरीन के लिए इमदादी इकदाम जारी। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर श्रीलंका के मुतासरा इलाकों में तलाश और बचाव की कार्रवाइयों के लिए मखसूस टीम रवाना की गई। चेयरमैन NDMA कहते हैं, वज़ीर आज़म की हिदायत पर 200 टन इमदादी सामान बजरिया बहरी जहाज श्रीलंका रवाना किया जा रहा है। एयरलाइन से भी इमदादी सामान रवाना किया जाएगा। दुनिया भर में गैर रजिस्टर VPN कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा करार। गैर रजिस्टर VPN की बंदिश मुल्की सालमियत के लिए नागुज़ीर। दहशतगर्द, जराइम पेशा और शिदत पसंद अफराद गैर रजिस्टर VPN का इस्तेमाल करते हैं। गैर रजिस्टर VPN के जरिए हमलों की मनसूबाबंदी और गैर कानूनी सरगर्मियां चलाई जा रही हैं। बानी PTI की सेहत से मुतालिक अफवाहें दम तोड़ गईं। उज़्मा खान की बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात। उज़्मा खान ने तस्दीक की कि बानी PTI की सेहत ठीक है, वो खैरियत से हैं। अलीमा और नौरीन की मुलाकात की इजाज़त न मिली।
हुकूमत का अहम फैसला, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज से तमाम बरामदी सामान को फौरी तौर पर मुस्तस्ना करार दे दिया। बैंकों के जरिए एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज की वसूली पर स्टेट बैंक की हिदायत जारी। वज़ीर आला पंजाब एजाजिया कार्ड बराए इमाम मस्जिद की मंजूरी, फरवरी 2026 तक एजाजिया कार्ड के इजरा की डेडलाइन मुकर्रर। वज़ीर आला मरियम नवाज का 1 जनवरी से अदायगी का हुक्म, पहली मरतबा पे ऑर्डर जारी किए जाएंगे। 1 फरवरी से एजाजिया कार्ड के जरिए अदायगी होगी। आइमा कराम के 62,994 रजिस्ट्रेशन फॉर्म वसूल, तस्दीक का अमल जारी। पंजाब में ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर भारी जुर्माने, मोटरसाइकिल का कम से कम जुर्माना 2,000, रिक्शे का 3,000 रुपये, ट्रैक्टर, ट्रॉली और दीगर कमर्शियल गाड़ियां 10,000 से 20,000 रुपये जुर्माना भरेंगी। वन वे काले शीशे पर जुर्मानों के अलावा 6 माह की कैद होगी। नए ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के बाद जुर्माने बढ़ा दिए गए। सेफ सिटीज ने जुर्मानों में इजाफे को अपडेट कर दिया। पंजाब में मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात ईद उल फितर के बाद होंगे। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का ऐलान, मैट्रिक इम्तिहानात 24 मार्च 2026 से शुरू होने का इम्कान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खुसूसी अफराद का दिन, मुख्तलिफ शहरों में सेमिनार्स, रैलियां और वॉक। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने आज के दिन के हवाले से पैगाम में कहा, सरकारी और निजी इदारे, सिविल सोसाइटी खुसूसी अफराद का ख्याल रखें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, खुसूसी अफराद की तमाम शुबाह ज़िंदगी में शमूलियत कौमी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। क्वेटा समेत बलोचिस्तान के शुमाली इलाकों में खून जमाती सर्दी, कलात में -7 और क्वेटा में -6 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब में स्मोक का राज सांस लेना मुहाल। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सर फहरिस्त का आना 9 एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 के करीब पहुंच गया। फैसलाबाद की फ़ज़ा भी गर्द आलूद, AQI 625 हो गया। गुजरांवाला और मुल्तान में फ़ज़ाई आलूदगी कम ना हुई। माहिरीन की शहरियों को मास्क लगाकर घरों से निकलने की हिदायत। बलोचिस्तान के इलाके खुजदार में जलजले के झटके। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक रेक्टर स्केल पर शिद्दत 3.3 रिकॉर्ड। जलजले की गहराई 15 किलोमीटर थी। जलजले का मरकज खुजदार से 80 किलोमीटर शुमाल मगरिब में था। सिब्बी में रात गए 4 शिद्दत का जलजला। कराची में गाड़ी में गैस फिलिंग के दौरान आतिशज़दगी का वाकया, आग से झुलसने वाली तीनों बच्चियां दम तोड़ गईं। हादसे में जख्मी मियां बीवी और सास की हालत खतरे से बाहर। एक रोज कबल कायदाबाद में गैस फिलिंग के दौरान आग लगने से एक ही खानदान के 6 अफराद झुलस गए थे। सांगढ़ में ट्रक और रिक्शे के दरमियान तसादुम, 3 अफराद जांबाग, 7 जख्मी। जख्मियों में 2 की हालत तशवीशनाक। भारतीय रुपया 2025 में एशिया की सबसे कमजोर और बदतरीन करेंसी करार। मोदी सरकार के नाम नेहाद शाइनिंग इंडिया के खोखले दावों का पोल खुल गया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारतीय रुपया मुसलसल गिरावट के बाद एशिया की कमजोर तरीन करेंसियों में शामिल। ताइवान, मलेशिया और थाईलैंड की करेंसीज मजबूत हुई, मगर भारतीय करेंसी मुसलसल तनज़ली का शिकार है। अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ की क्रेमलिन में रूसी सदर पुतिन से तवील मुलाकात। यूक्रेन रूस तनाज़े के खात्मे के मुमकिना तरीकों पर तबादला ख्याल। मुलाकात में अमरीकी सदर ट्रंप के दामाद भी मौजूद थे। रूसी सदर के नुमाइंदे ने मुलाकात को तामीरी करार दिया। कहा, बहरान के हल के ज्यादा करीब नहीं, अभी बहुत कुछ करना है। विटकॉफ सदर ट्रंप को बातचीत से आगाह करेंगे। यूक्रेन की सूरत हाल पेचीदा है, मसला हल करना आसान नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं 8 जंगें रुकवा चुका, 9वीं खत्म होने वाली रूस यूक्रेन जंग होगी। हर जंग रुकवाने पर नोबेल इनाम मिलना चाहिए, लेकिन लालची नहीं बनना चाहते। मजीद बोले, कहा गया रूस यूक्रेन जंग रुकवाएंगे तो नोबेल इनाम मिलेगा। ये नहीं देखा मैंने पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाई।